आज हमारे साथ विकास चर्चा में श्री जय भगवान बंसल जी हैं। बंसल जी, आपका वार्ड कौन सा है? वार्ड 14 जी। तो आप कितने साल से बरवाड़ा में रहते हैं? जी मैं 14 वार्ड के अंदर 1988 से लेकर आज तक रहा, 37 साल करीब हो गए। जी। यहाँ मंडी में हमारा अनाजपात का काम है, ये कर रहे हैं। तो आपके पार्षद कौन है यहाँ पे? फिलहाल तो है जी ज्योति बंसल। उससे पहले काफ़ी पार्षद आए हैं, मंडी के आए हैं। जी। तो आपके वार्ड का क्या विकास में क्या है कि हमारा जो कार्यक्रम है वो बरवाड़ा विकास चर्चा पे जो हम चर्चा करते हैं वो है हमारा। तो आपके वार्ड में विकास का क्या चलता है? ऐसे जी हमारा 14 वार्ड है, वैसे तो एक शांति प्रिय वार्ड है। जी। यहाँ पर अनाज मंडी व्यापारी तबका ज़्यादा है। जी। व्यापारी जो लोग होते हैं, व्यापारी मंडी से जो एमसी बनते हैं तकरीबन व्यापारी ही बना है। जी। क्यों? यहाँ करीब व्यापारियों वोट ज़्यादा है। और व्यापारी जो एमसी बनता है वो विकास की तरफ ध्यान नहीं देता। अब इतने वार्ड में वादा किया था या वार्ड के वोट लिए, जो वार्ड का विकास करने के लिए वोट लिए थे, वो बच्चे वार्ड को भूल जाता है। अपनी मंडी का ही काम में व्यापार का जो काम करते हैं, व्यापार को ही देखते हैं और व्यापार के अंदर लगे हुए रहते हैं। उन्होंने 5 साल के अंदर वार्ड का विकास को तो भूल जाते हैं। तो आपके वार्ड में नशा की बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है आपके 14 वार्ड में। तो हाँ जी। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हमारे 14 वार्ड में जी जैसे विराट नगर है, सिनेमा वाली कॉलोनी, नैनी कुंज है यहाँ, और थाने के सामने जो झुग्गी झुपड़ियाँ हैं इनमें बहुत नशाखोरी होती है और वेश्यावृत्ति होती है। यहाँ पर हमने आंखों देखी है। हमने कई बार प्रशासन को पहले ही बोला था, दिखाए भी थे मौके पे। यहाँ पर कुलदीप जैसे चूहा करते उस टाइम भी मौके पे दिखाए थे। लेकिन ऐसा है यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है पैसे के चक्कर में पब्लिक की या जनता अगर कोई उसको बताए भाई यहाँ गलत काम हो रहा है, वो सुन नहीं रहा बताने वाले। उन्होंने अपने पैसे दिखते हैं, भाई हमारा पैसे से विकास होगा तो पैसे दिखते हैं। छोटी सरकार और बड़ी सरकार के बारे में आप क्या कहेंगे? आपके क्या विचार रहेंगे इसके बारे में? छोटी सरकार और बड़ी सरकार जी। बड़ी सरकार का तो ऐसे जी श्री रणबीर गंगवा जी मंत्री बड़े अच्छे आदमी है, मिलनसार है, नरम स्वभाव के है। लेकिन हमें पहले तो ये मतलब मैं राज्यसभा में भी रहे हैं और उसके बावजूद ये डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं। लेकिन जो बरवाड़ा में अब नए रूप में आए हैं, ये साल भर इनका समय निकल चुका है। पहली दफ़ा ही कमल खिला है। पहली दफ़ा ही बरवाड़ा के अंदर कमल खिला है। बरवाड़ा के बड़े ही अच्छे भाग्य थे, कमल खिलाया है। लेकिन साल भर के दौरान अभी तक कोई खास विकास वाला तो काम अभी तक हुआ नहीं। अभी तक तो स्वागत में ही चल रहा है, सारे स्वागत ही चलते रहता है। 1 साल हो गया स्वागत, 1 साल स्वागत में चल रहा है। लेकिन आप 4 साल इनके रह रहे हैं। हम अब भी मंत्री जी को बार बार यही कहते हैं जी, बरवाड़ा के अंदर आपने नाम कमाना है तो बरवाड़ा के अंदर इतना विकास करा जो पहले वाले जितने भी एमएलए एमपीओ ने करवाया है उनको लोग भूल जाएं और आपको अगली बार भी बिल्कुल वोट मांगने नहीं पड़े, आसानी से वोट मिल जाए। छोटी सरकार और बड़ी सरकार से क्या अपील करेंगे? और छोटी सरकार है बरवाड़ा की, जहाँ तक जी छोटी सरकार का मैं पहले 88 से लेकर 2025 तक भी देखता आ रहा हूँ। जितनी भी एमए पार्षद बने हैं इनमें कई पार्षद तो ऐसे हैं जी जो सट्टा बाजारी का काम खुद करवाते हैं। छोटी सरकार का तो ये हाल है। और जो घोड़ेला टाइम में चेयरमैन थे छोटी सरकार में, उन्होंने घोड़ेला साहब ने अपना विकास किया और चेयरमैन का विकास किया, जब भी बरवाड़ा विकास नहीं होया। और उसके बाद पंकज बादल जी थे और सुरेंद्र पुनिया जी थे जिलाध्यक्ष। उस टाइम भी बरवाड़ा में अंदर काफ़ी पैसे आए हैं, लेकिन बरवाड़ा का विकास नहीं हुआ। वो पैसे कहाँ गए हमें इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है। तो आइडिया है वो पैसे कहीं न कहीं ज़मीन लेगी उनके पैसों की। और जो अब सरकार है, छोटी सरकार भाई रमेश बैटरी वाला है, इसमें भी जो 2 4 5 गलियां करीब बरवाड़ा के अंदर बनी है अभी तक। कुल मिला के मैं ज़्यादा निगाह 15-20 पीछे तो काम कर रहा है, बाकी ज़्यादा काम नहीं कर रहे। इन लोगों को यही सद्बुद्धि दे परमात्मा, भाई बरवाड़ा का विकास कराएं, काम कराएं, ताकि आने वाले समय में पब्लिक के सामने वोट के लिए जाएं तो आसानी से वोट मिल जाएं। धन्यवाद आपका सबसे पहले हर चैनल में। धन्यवाद जी।